बेशक आज लोगों का हाल ये है, ये जलसा हसनपुर के इन जलसा कराने वालों ने इसलिए नहीं सजाया कि उनके बाप दादा का जिक्र हो, इसलिए सजाया कि मदीने वाले दाता का जिक्र हो, दीन की बातें बताई जाएं और दीन के हकाम लोगों तक पहुंचाए जाएं। लोग आए, रात थोड़ी ज्यादा हुई, उठ कर कितने लोग चले गए। आज दीन को सुनने के लिए हम एक रात की कुर्बानी नहीं दे सकते, मगर देखो आका ने कितनी कुर्बानियां दी। रास्ते में कांटे बिछे, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको गालियां दी गई, आपके पीछे तालियां बजाई गई, आपकी गर्दन में चादर डालकर आपका गला दबाने की कोशिश की गई, आप पर कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, मगर आका का ऐलान एक ही था, मैं हर जुल्म उठाता जाऊंगा तो मैं इस्लाम का पैगाम सुना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसी आज़म, फैज़ान औलिया किराम, शेर कादियत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला। सुभान आका ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए कितनी मुसीबतें उठाई हैं, इसका एक मंजर देखना हो तो आओ मैदान उहुद की तरफ चलो। आपको मैं तारीख का सफर कराते हुए ले चलता हूँ मैदान उहुद की तरफ। मैदान बद्र से काफिर शिकस्त खाकर भागे थे, उनके बड़े बड़े लोग मारे गए थे और फिर वो उसका बदला लेने के लिए चले थे बड़ी तैयारियों के साथ। बद्र में आए थे 1000 और उहुद की तरफ आ रहे थे 3000। 3000 की फौज चली थी मक्के से ताकि मदीने का नामो निशान मिटा दे, मदीने के मुसलमानों को फना कर दे, इस्लाम की बुनियादें उखाड़ फेंके, माज़अल्लाह किसी को न छोड़े। जा रहा है पूरा सैलाब। सरकार को खबर मिली, वो लोग बढ़ते बढ़ते आ गए मदीने के करीब। उहुद पहाड़ी के सामने थोड़ी दूर जबल ईर है, उसके पहलू में उन्होंने डेरे डाल दिए। मदीना सिर्फ 3 मील के करीब ही रह गया, सामने ही मदीना है। सरकार ने सहाबा को जमा किया है और फिर आपने मशवरा किया, बोलो जंग की 2 सूरतें हैं, एक तो हम बाहर निकलकर वहीं मुकाबला करें उनसे, और दूसरी सूरत ये है कि हम मदीने में रहें और दुश्मन जब मदीने में दाखिल हो तो मदीने के गलियों में घेर घेर के मारें, मर्द गलियों में मुकाबला करें, औरतें छतों से पत्थर बरसाएं। इस तरह मक्के से आने वाले कुफ्र के सैलाब को यही फना कर दे। बोलो राय सबकी क्या है? आका की मर्जी यही लग रही थी कि मदीने के अंदर मुकाबला हो, और भी संजीदा किस्म के सहाबा ने यही मशवरा दिया कि अंदर ही मुकाबला किया जाए, बाहर न निकला जाए। मगर जो पुरजोश नौजवान थे उन्होंने कहा, नहीं आका, हम इन काफिरों को मदीने की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। सरकार, हम सब की राय ये है कि बाहर निकलकर मुकाबला किया जाए। हम जानते हैं कि हम कम हैं, हम जानते हैं हमारे पास हथियार कम है, मगर सरकार उनको अपने हथियारों पर भरोसा है, अपनी ताकत पर भरोसा है। हम गुलामों को आपकी राय। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत। जब ये राय हुई आका ने मंजूर फरमा ली, फरमाया तैयारी करो। और फिर सरकार तैयारी के लिए अपने हुजरे पाक में गए। पढ़िए तारीख कि जब हुजरे पाक में तैयारी के लिए गए तो 2 सहाबी साथ आका को तैयार कराने के लिए हुजरे में गए। कौन है ये दोनों? तो फिर इस हकीकत को समझो कि सरकार को हुजरे में जंग की तैयारी कराने के लिए कोई और नहीं, सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम गए। दोनों अंदर गए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िरा पहनी। ज़िरा लोहे की जैकेट जैसी समझिए, जो सीने पर पहनी जाती थी, सीना और पेट की हिफाजत के लिए। दुश्मन वार करे तो लोहे की वो ज़िरा सीने और
पेट को बचा ले। सरकार ने सिरा पहनी है, सर पाक पर इमामा शरीफ बांधा, उसके ऊपर खौद लोहे का टोप, आजकल के हेलमेट जैसा समझ लीजिए, जिसके सामने चेहरे पर जंजीरें पड़ी होती थी, इतने फासले से कि जंजीरों के बीच से नजर आए, मगर दुश्मन चेहरे पर तलवार मारे तो जंजीरें रोक ले। और उसके बाद सरकार ने तलवार अपने बगल में हमाइल की, हाथ में नेज़ा लिया, और जब इस शान से बाहर निकले हैं तो वो सहाबा जो मस्जिद में जमा थे, उन्होंने जब ये हाल देखा तो सब अपनी राय पर परेशान हुए, सबके दिल धड़कने लगे। सरकार ने आज पहली बात पूरे हथियार लगाए हैं, यकीनन हालात नाजुक सामने आने वाले हैं। सहाबा बिलख पड़े थे, या रसूल अल्लाह, हमने जज्बात में अपनी राय दे दी थी, मगर सरकार अब हम अपनी राय वापस लेते हैं, की जो मर्जी हो वो करें। सरकार आप ये ज़िरा उतार दें, खौद उतार दें, हथियार उतार दें और मदीने में रहकर ही मुकाबला कर ले। आया का हम अपना मशवरा वापस लेते हैं। सरकार ने साथ फरमाया, सुन लो, अल्लाह का नबी जब अपने बदन पर हथियार सजा लेता है तो जिहाद के बगैर कभी हथियार उतारा नहीं करता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने सहाबा को जमा किया, सब तैयारी की हालत में हैं, और फिर आप लेकर जब चले थे, मदीने से बाहर आए, नजर डाली तो 8-8, 10-10 साल के बच्चों की एक जमात भी साथ में। वाह वाह। सरकार उनकी तरफ तशरीफ ले गए, बच्चों तुम्हारी उम्रें अभी इस लायक रही कि तुम चलो, तुम वापस जाओ, तुम क्यों आए हो। उस वक्त बच्चों के जज्बात बोल रहे थे और बच्चों का जज्बा ईमानी पुकार रहा था, या रसूल अल्लाह, हम बच्चे जरूर हैं मगर मोमिन तो हम भी हैं। आपके मुनादी ने ऐलान किया था कि अल्लाह के रसूल ने सारे ईमान वालों को बुलाया है, तो हम ईमान वाले होकर पीछे कैसे रह जाते। सरकार हमें भी ले चले। आका वापस कर रहे हैं और बच्चे जिद कर रहे। तो एक रिवायत के मुताबिक सरकार ने एक लकड़ी ली, उस पर निशान लगाया, फरमाया अपनी लंबाई नापो, जो इस निशान तक लंबा होगा वो चलेगा, छोटा रह गया वापस। बच्चे नपने लगे, उससे छोटे सबके कद थे, वो वापस कर दिया करने के लिए उनको एक तरफ खड़ा कर दिया गया। एक ऐसा बच्चा भी था कि जो आगे बढ़ा और उन्होंने जब उस लकड़ी के करीब पहुंचकर नजर डाली, अंदाजा लगाया मैं थोड़ा कम रह जाऊंगा। नाम है उनका राफे बिन खुदैद। जब वो लकड़ी के पास पहुंचे तो ईमान वालों जज्बा देखो, मोहब्बत देखो, ईमान का तकाजा देखो, वो लकड़ी के बराबर उचक्कर पंजों के बल खड़े हो गए और सर पहुंचा दिया निशान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो पूरा हूं। मुझे ले चले लोगों ने बताया कि ये तीरंदाजी इस उम्र में बहुत अच्छी कर लेते। सरकार ने उनको शामिल होने की इजाजत दे दी और जैसे ही उनको इजाजत मिली वो खुशी से झूमते हुए मुजाहिदीन की तरफ बढ़े। एक बच्चा जो अलग कर दिया गया था, नाम था उनका समरा इब्ने जुंदुब, वो आगे बढ़े, आंखों से आंसू बह रहे हैं, होठों से सिसकियां निकल रही हैं। या रसूल अल्लाह, आपने इनको तो शामिल कर लिया और मुझे वापसी का हुक्म दिया, जबकि आया का जब भी खेल में मेरी और इनकी कुश्ती होती है हमेशा मैं इनको पछाड़ा करता हूँ, ये हारते हैं मैं जीता करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि हारने वाला आपके साथ जाए और जीतने वाला वापस हो जाए। आय हाय हाय। आया का ये जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, और अगर यकीन ना हो तो अभी करा लीजिए कुश्ती। सरकार ने कुश्ती की इजाजत दी और हजरत सुमरा ने अपने दावे के मुताबिक हजरत राफे को पछाड़ लिया। सरकार ने उनको भी इजाजत दे दी। देखने वालों का बयान है कि जब उनको इजाजत मिली तो वो बच्चा इतना खुश नजर आ रहा था जितना जिंदगी में कभी खुश नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार अपने जानिसारों को लेकर चले, तादाद थी 1000, मगर उनमें 300 मुनाफिक थे।
मैदान उहुद में पहुंचकर वो तीनों वापस हो गए, 350 वापस हो गए, कुल 700 रह गए। जबल उहुद, उहुद पहाड़ के दामन में आपने पड़ाव किया। सामने दुश्मन है, तादाद है 3000 और आपके साथ है कुल 700। जबल उहुद के बराबर में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था जबल ऐनैन, अब उसका नाम जबल रुमात रख दिया गया है। सरकार ने उस पहाड़ी पर 50 तीरंदाजों को खड़ा किया था। तो मैं इसी पहाड़ी पर रहना है, हमारी चाहे जीत हो या हार हो, मगर तुम्हें इस पहाड़ी को छोड़ना नहीं। इसलिए कि जबल उहुद और उस पहाड़ी के बीच में एक घाटी थी कि जिसका रास्ता उहुद पहाड़ के पीछे से होकर निकल जाता था। खतरा यह था कि दुश्मन उहुद पहाड़ का चक्कर काटकर इस घाटी से मुसलमानों पर पीछे से हमला न कर दे, इसलिए उन 50 को वहां खड़ा किया। और फिर जब जंग शुरू हुई थी, कैसी जंग थी, 700 सहाबा जिनमें से 50 तो पहाड़ी पर ही थे, 650 3000 से भिड़ गए थे। और आलम यह था कि यह उन काफिरों मुशरिकों का झंडा था तलहा बिन अबू तलहा के हाथ में, परचम वो लहराए था, झंडा वो पकड़े था। हजरत अली मुर्तजा ने पहले ही मुकाबले में उसको मार गिराया, उसके दूसरे भाई ने झंडा उठाया, हजरत अमीर हमजा के हाथों मारा गया। तीसरे भाई ने उठाया, उसको भी किसी ने मार गिराया। फिर तलहा के एक बेटे ने उठाया, मारा गया। दूसरा बेटे ने उठाया, मारा गया। तीसरे ने उठाया, वो भी जहन्नम रसीद किया गया। चौथे ने उठाया, वो भी मार गिराया गया। 11 लोगों ने झंडा उठाया और अहले ईमान ने सबको जहन्नम में पहुंचाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। 11 आलम बरदारों को मारा, इतनी शुजात से लड़े अहले ईमान कि थोड़ी ही देर में काफिरों में भगदड़ मच गई। भाग उठे थे मुशरिकीन, कितने मारे गए, बाकी भाग पड़े। मुसलमान पीछा कर रहे थे, मगर उस मौके पर वो 50 जो तीरंदाज थे, उन लोगों ने उस पहाड़ी को छोड़ दिया। ज्यादातर लोगों ने अपने सरदार से कहा कि हुजूर का हुक्म था, जो हुक्म था वो जंग तक के लिए था, तो दुश्मन भाग खड़ा हुआ। हम इस पहाड़ी से उतरकर माले गनीमत जमा कर ले। उनके जो कमांडर थे उन्होंने रोका भी, मगर वो नहीं माने, चले गए नीचे उतरकर। सिर्फ 10 लोग रह गए और हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त में दुश्मनों के साथ में थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो इसी मौके की ताक में थे। वो पहाड़ी का चक्कर काटकर उसी घाटी से आए। पहले इन 10 मुसलमानों को शहीद किया, पीछे से हजरत अकरमा जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, अबू जहल के बेटे, वो भी अपना दस्ता लेकर आ गए। और इन 10 को शहीद करने के बाद जो मुसलमान मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे, उन पर हमला किया। इधर चीख पुकार हुई, और जो मुसलमान दुश्मनों के पीछे थे वो वापस पलटे। और जब वो वापस पलटे तो मुशरिकीन भी इकट्ठे होकर उधर से वापस आ गए। अब मुसलमान 2 पार्टों के बीच में फंस गए। इधर हजरत खालिद और हजरत अकरमा के दस्ते थे, उधर बाकी मुशरिकीन हैं। मुसलमान बिखर गए, एक दूसरे से बिछड़ गए। उस वक्त में सरकार की शान देखिए, दुश्मनों के बीच में साबित कदमी से खड़े, मगर दुश्मनों ने आप ही को निशाना बनाया। एक खबीस ने पत्थर मारा, रसूल कौनैन के सामने के ऊपर वाले 2 दांत शहीद हो गए। दूसरे ने पत्थर मारा, नीचे के 2 दांत शहीद हुए, होंठ भी जख्मी हो गए। एक मरदूद ने चेहरे पर तलवार का वार किया, जिसके नतीजे में जो खौद की कड़ियां चेहरे पर लटक रही थी, उन खौद की जंजीरों की 2 कड़ी सरकार के रुखसार में हड्डी के अंदर घुस गई, बेवक्त हो गई। आपकी पेशानी पर किसी जालिम ने पत्थर मारा, पेशानी से खून उबल पड़ा, सरकार के खून निकल रहा। मालिक इब्ने सनान नामी एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो आगे बढ़े और आपके जख्म पर अपने होंठ रखकर आपके खून को चूसा और पी गए। सहाबा ने कहा ये क्या किया? सरकार ने फरमाया सुनो, जिसके खून में मेरा खून मिल गया उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। वाह 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 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका ने एक कपड़ा लिया, खून साफ कर रहे हैं, पूरी मुकद्दस दाढ़ी पर खून ही खून है, सरकार साफ करते जा रहे हैं। एक
कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे। इरशाद फरमाया कि अगर मेरे खून का एक कतरा भी जमीन पर गिर गया तो अल्लाह का आम अजाब नाजिल हो जाएगा और जमीन पर कभी हरियाली नहीं उगेगी। सरकार जख्मी जख्म से, सरकार कितने जख्मी है, आपके चेहरे मुबारक पर कई तलवारों के जख्म आए हैं। ऐसे आलम में एक जालिम ने जब आपके मुकद्दस सर पर तलवार मारी तो दुश्मनों ने कुछ गड्ढे खोद दिए थे जिनको घास फूस से ढक दिया था ताकि मुसलमान उसमें गिरे। सरकार ऐसे ही गड्ढे के करीब थे, उसने जब तलवार मारी तो सरकार उस गड्ढे के अंदर चले गए। सरकार गड्ढे में गिरे, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी से गड्ढे में कूद गए और सरकार को नीचे से सहारा दिया। हजरत शेर खुदा अली मुर्तजा ने ऊपर से हाथ पकड़कर खींचा। इस तरह सरकार गड्ढे से बाहर तशरीफ लाए, मगर आपके मुकद्दस घुटनों पर खराश आ गई। एक जालिम ने पत्थर मारा, आपकी कोहनी जख्मी हो गई, चेहरे पर बहुत से जख्म हैं, 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के शहीद हो गए हैं। आपका नीचे का मुकद्दस होंठ जख्मी है, आपकी कोहनी जख्मी है, आपका चेहरा जख्मी है, आपके घुटने जख्मी है। खुदा की कसम अगर आका इशारा कर देते तो जब उंगली के एक इशारे से आसमान का चांद 2 टुकड़े हो सकता है, इनकी तरफ इशारा कर देते तो सब तबाह बर्बाद हो जाते। मगर आका कयामत तक के मुसलमानों को सबक दे रहे हैं कि देखो जो दीन तुम तक पहुंचा है उसके लिए मैंने कितनी मुसीबतें उठाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और ऐसे में शैतान ने नारा लगाया, मोहम्मद शहीद हो गए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जब ये नारा बुलंद हुआ है तो बस न पूछिए, कुछ मुसलमानों ने हाथ पांव छोड़ दिए, जब आका न रहे तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, अब हम भी शहीद हो जाए। कुछ मदीने की तरफ बेहवासी में चले गए और कुछ का हाल ये था कि दुश्मन के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं कि हम लड़कर शहीद होंगे। दुश्मन खुशी से नाच रहे हैं, मुसलमानों के पैगंबर शहीद हो गए। इतने में हजरत काब इब्न मालिक की नजर पड़ी, सरकार को आंखों से उन्होंने पहचान लिया, आवाज लगाई, ईमान वालों अपनी उदासी खत्म कर दो, हक मिटा दो, अपने आप को मुतमईन कर लो, अल्लाह के नबी अभी हयात हैं और वो देखो सामने जलवागर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों के चेहरों पर बहाली आ गई और मुसलमान उधर सिमटने लगे जिधर सरकार तशरीफ फरमा थे। उधर इस ऐलान को काफिरों ने भी सुना, उन्होंने सोचा, कहा अब तक हम गलत फहमी में थे, हम समझ रहे थे वो शहीद हो गए लेकिन अभी जिंदा हैं, अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उधर मुसलमान उधर आ रहे हैं, उधर काफिरों का पूरा दबाव बढ़ रहा है। एक जालिम सरकार के करीब आया, इब्न कुमिया उसका नाम था, वो सरकार के सामने से नहीं पीछे से आ रहा है तलवार लिए हुए, इसलिए कि जानता है कि अगर सामने से चला गया और इनकी निगाह से निगाह मिल गई तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा, इसलिए पीछे से आया। और ईमान वालों वो मंजर कैसा दर्दनाक था, सरकार सामने की तरफ मुतवज्जे है, वो पीछे से आया है और पीछे से आकर उसने सरकार के मुकद्दस गर्दन पर हमला करने के लिए तलवार उठाई। तलवार उठ चुकी है, सरकार की इधर तवज्जो ही रही है, कोई सहाबी भी नहीं देख रहा है। हजरत उम्मे इमारा नाम की एक सहाबी है, एक खातून, एक औरत वहां मौजूद थी, उनकी निगाह पड़ गई, इब्न कुमिया की तलवार उठ चुकी है, सरकार की मुकद्दस गर्दन की तरफ जा रही है, लम्हों की देर है कि तलवार मुकद्दस गर्दन तक पहुंच जाएगी। अब क्या करूं? अगर ढाल उठाती हैं, जब तक ढाल उठेगी तलवार अपना काम कर जाएगी, अपनी तलवार बुलंद करती है रोकने के लिए, तो जब तक तलवार उठाएंगी उस जालिम की तलवार आका की गर्दन तक पहुंच जाएगी। उस वक्त में उस खातून ने कितना बड़ा फैसला किया था, ना उन्होंने तलवार उठाई ना ढाल उठाई। जब तलवार दुश्मन की आका के करीब आई, हजरत उम्मे मारा ने बढ़कर अपनी गर्दन सरकार की गर्दन के सामने कर दी। कैसा जज्बा, दुश्मन की तलवार शाने पर पड़ी, उनका शाना कट गया
और फिर वो अपनी तलवार उठाकर उसकी तरफ लपकी तो इब्ने उमैया भाग निकला था। रसूल कौनैन के दीवाने सरकार के करीब आ गए। अजीब मंजर था, अजीब हाल था। सरकार अपने सहाबा को समेट कर पहाड़ की तरफ बढ़े। उधर सरकार के मुकद्दस रुखसार में वो लोहे की जंजीर की कड़ियां घुसी हुई है, मुकद्दस हड्डी में घुसी है। हाँ, पूरा बदन जख्मी जख्मी है। और उस वक्त में मदीने की खवातीन दौड़ पड़ी थी मैदान उहद की तरफ। जब ये खबर सुनी थी कि सरकार शहीद हो गए, औरतें दौड़ पड़ी और आने के बाद वो जख्मियों की खिदमत में लग गई। आका की सलामती की खबर मिली, मुतमईन हुई, जख्मियों को पानी पिला रही है, मरहम पट्टी कर रही है। उनमें कौन कौन है? उनमें सरकार की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका भी है और आपकी शहजादी खातून जन्नत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर से पांव तक चादरों में लिपटी हुई जख्मियों की खिदमत में लगी हैं। और उधर सहाबे किराम एक एक जख्मी आका के चारों तरफ मौजूद हैं। और हजरत अबू उबैदा बिनुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के रुखसार से वो लोहे की कड़ी निकालने की कोशिश में लगे हैं। उस वक्त में सोचिए, हजरत फातिमा ज़हरा भी वहां आ गई होंगी, सारे सहाबा वहां मौजूद हैं। हजरत अबू उबैदा ने कड़ी खींचने की कोशिश की। उस जमाने में सुन करने की कोई दवा न थी और न किसी तरह से बेहिस करने का कोई इंजेक्शन था। इसी तरह कड़ी खींचना है। हजरत अबू उबैदा कड़ी खींचने की कोशिश करते हैं। सरकार के चेहरे पाक पर दर्द के आसार नजर आते हैं और जब सरकार के चेहरे पर दर्द के आसार तारी होते हैं तो सहाबा की चीखें निकल जाती है, सहाबा बिलक उठते हैं। जरा सोचिए, सहाबा तड़प रहे हैं, सहाबा बिलक रहे हैं, सहाबा की सिसकियां निकल रही है, तो खातून जन्नत का क्या हाल होगा? फातिमा ज़हरा का क्या हाल होगा? बेटी अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है आप जानते हैं। फातिमा ज़हरा का दिल किस तरह तड़प रहा है, उनकी आंखों से किस तरह आंसू बरस रहे हैं, फातिमा ज़हरा के होठों से किस तरह सिसकियां निकल रही है। और उधर सहाबा बेहाल नजर आ रहे हैं। जब आका के मुबारक रुखसार से कड़ी खींचने की कोशिश होती है और आका के चेहरे पर दर्द की कैफियत नजर आती है तो सहाबा बिलक उठते हैं, ऐ अल्लाह, दुनिया की सारी तकलीफें हमें दे दे, हमारे आका की इस तकलीफ को दूर फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हजरत अबू उबैदा ने आखिर में अपने दांत से कड़ी पकड़ी और जो झटका दिया, आह कितनी गहरी वो कड़ी घुसी थी कि हजरत अबू उबैदा का सामने का एक दांत उखड़ गया। तब बमुश्किल एक कड़ी निकली, फिर दूसरी कड़ी दांत से पकड़ी और फिर जोर लगाया। हजरत अबू उबैदा का एक दांत और उखड़ गया। जरा सोचिए कितनी गहराई में हड्डी के अंदर वो कड़ियां घुसी हुई होगी। रसूल कौनैन की इस शख्सियत को देखकर सहाबा किस तरह बेहाल हैं, फजाएं सिसक रही हैं, हवाएं तड़प रही हैं, जमीनों आसमान दम बखुद है। हजरत अबू उबैदा के दो दांत सामने के उखड़ गए और सहाबा का बयान है, अबू उबैदा बहुत खूबसूरत थे, दांत निकलने के बाद खूबसूरती मिट जाती है, मगर हजरत अबू उबैदा के वो दोनों दांत उखड़े तो वो और ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगे थे। और ऐसा हुस्न किसी के चेहरे पर नजर नहीं आता था जैसा उनके चेहरे पर नजर आता। खून का फुव्वारा उबल पड़ा। हजरत फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, कपड़ा लेकर खून साफ करने लगी। हजरत अली ढाल में पानी ला रहे थे, हजरत फातिमा ज़हरा उस पानी से जख्म धो रही थी, कपड़े से साफ कर रही थी, मगर खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था, खून बह रहा था, निकल रहा था। हजरत फातिमा ज़हरा ने आखिरकार काट का एक टुकड़ा जलाया और उसकी राख को जख्म में भरा, तब कहीं जाकर खून रुका था। जरा सोचिए, उन अज़ियतों को सोचिए, उन तकलीफों को सोचिए जो
सरकार ने इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए उठाई है। और उसके बाद सोचिए कि आका की इन कुर्बानियों का हक हम क्या अदा कर रहे हैं। रसूल कौनैन ने बड़ी वसीयतें उठाकर ये दीन हम तक पहुंचाया। और उसके बाद जब सरकार निगाहों से ओझल हो गए तो सिद्दीक अकबर ने इस्लाम का झंडा और बुलंद किया। सिद्दीक अकबर गए, फारूक आजम आए, उनके दौर में ईरान, रूम, मिस्र और न जाने कहां कहां तक इस्लाम पहुंचा। उस्मान गनी आए तो अफ्रीका के सहराओं में इस्लाम के फूल महकने लगे। शेर खुदा आए, उन्होंने भी इस्लाम की इशाअत और हिफाजत की। इस तरह दुनिया देखती रही कि इस्लाम के मुहाफिज, दीन के पासबान आते रहे, इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आया बनु अब्बास की खिलाफत का। तो बनु अब्बास के दौर में मुसलमानों के पास दौलत बहुत थी, इतनी दौलत थी कि मुसलमान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और जब दौलत ज्यादा आई, मुसलमान ऐश परस्तियों में पड़ गया और फिर इस्लाम की सूरत तब्दील की जाने लगी। ऐशो इशरत में डूबकर बदकारियों और गुनाहगारियों का पैकर बनने लगा मुसलमान। उस दौर में इस्लाम में नई रूह फूंक रहे और इस्लाम को जिंदा करने के लिए गौसे आजम तशरीफ लाए। बेशक सुभान। और गौसे आजम की शान, आपने जश्न गौसुल वरा मनाया, तो ये भी देखो कि गौसे आजम अपने चाहने वालों को किस तरह मुसीबतों से बचाते हैं। गौसे आजम तशरीफ फरमा है, महफिल लगी हुई है और आपके चाहने वाले, आपके मुरीद, आपके शागिर्द बैठे हैं। इतने में एक मुरीद आया, आकर एक तरफ बैठ गया। चेहरे पर उदासी है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, लबों से सिसकियां खारिज हो रही है। इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मेरे दरबार में आकर तो रोते हुए भी हंसते हैं, तुझ पर क्या मुसीबत पड़ी कि इतना बेचैन। अल्लाह। कहने लगा, हुजूर मेरे दिल पर कयामत गुजर गई, मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी है कि उसको बयान करना भी मुश्किल। फरमाया, बताओ, ये वो दरबार है जहां हर मुश्किल हल की जाती। कहने लगा, हुजूर सबके सामने नहीं, तन्हाई में बता सकता हूं। सबको हटाया, फरमाया, अब बता क्या हुआ। तो कहने लगा, हुजूर अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता फरमाई, बेटी भी बहुत खूबसूरत थी, मैंने बड़ी हिफाजत से उस बच्ची की परवरिश की। मेरी बेटी नौजवानी की मंजिल को पहुंच गई है। आज बेटी छत पर चढ़ी थी और छत से हो गई गायब। सरकार, छत से उतरने के लिए कोई और रास्ता नहीं, घर का जीना उस जीने से उतरी नहीं, छत पर है नहीं, घर में तलाश किया, घर में नहीं। शक मिटाने के लिए आस पड़ोस पर भी नजर डाल ली बहानों से, मगर मेरी बेटी है आका, ऐ पीरो मुर्शिद, न छत पर है, न घर में है, न आस पड़ोस में है और न किसी रिश्तेदार के यहाँ है। सरकार, अब ये बात घर तक महदूद है, बाहर निकल गई बड़ी बदनामी होगी, बड़ी रुसवाई होगी। हुजूर करम कीजिए और मेरी बेटी मुझे वापस दिला दीजिए। दुनिया कह रही है तू बगदाद में है, बगदाद खिलाफत इस्लामिया की राजधानी, यहाँ खलीफा भी है, वजीर भी हैं, अमीर भी हैं, वजीर आजम भी है। तुझे अपनी बेटी तलाश कराना है। पुलिस महकमा भी था, उस पुलिस महकमे में चला जाता, किसी अफसर के पास जाता, किसी वजीर के पास जाता, वजीर आजम के पास जाता, खलीफा के पास जाता। एक फकीर की खानकाह में क्यों आया? तो उसका अकीदा बोल रहा है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मेरी गुमी हुई बेटी को वापस दिलाना न किसी अफसर का काम है, न वजीर का काम है, न खलीफा का काम है, न वजीर आजम का काम है, ये तो सिर्फ गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान औलिया इकराम, शेर कादरियत। सुभान। सरकार गौसे आजम ने आंखें बंद की, सर झुकाया और चंद ही लम्हों में सर उठाकर आंखें खोली। इरशाद फरमाया, चेहरे से उदासी दूर कर दे, आंखों के आंसू साफ कर ले,
दिल को मुतमईन कर ले, तेरी बेटी मिलेगी, इज्जत के साथ मिलेगी, जिंदा सलामत मिलेगी। कहा हुजूर कब मिलेगी? फरमाया आज ही मिलेगी। कहने लगा हुजूर कैसे? इरशाद फरमाया फला वीराना फला जंगल जानता है? कहा हुजूर जानता हूँ, बड़ा खौफनाक जंगल है, रातों को वहां से बड़ी दहशतनाक आवाजें आती हैं, दिल को हिला देने वाली डरावनी सदाएं बुलंद होती हैं, आदमी दिन में भी अकेले वहां नहीं जाने की हिम्मत करता है। इरशाद फरमाया मगर तुझे आज रात उसी वीराने में, उसी जंगल में अकेले जाना है, चला जाएगा? कहने लगा हुजूर जब आप भेजेंगे तो जरूर जाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए बोल रहा है कि जानता है अपने आप जाऊंगा तो बात कुछ और होगी, और गौसे आजम के हुक्म पर जाऊंगा तो हिफाजत की जिम्मेदारी गौसे आजम की होगी। और इतना पक्का अकीदा है कि न डर है न खौफ। इरशाद फरमाया आज रात उस जंगल में जाना, पहला टीला आएगा उससे आगे बढ़ जाना, दूसरा टीला आएगा उससे भी आगे बढ़ जाना, तीसरा टीला आएगा उस टीले के पास बैठना और पढ़ना बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर। पढ़ने के बाद उंगली पर फूंकना और उस उंगली से अपने चारों तरफ दायरा खींच लेना, सर्किल बना लेना, हल्का बना देना और मुतमईन होकर बैठ जाना। थोड़ी देर गुजरेगी, आधी रात के बाद जिन्नात की फौजें वहां से गुजरना शुरू होंगी। डरावनी सूरत वाले जिन्नात खौफनाक आवाजें निकालते हुए तेरी तरफ बढ़ेंगे, तुझे देखकर गज़ो गज़ब में डूबकर तुझ पर हमला करने के लिए बढ़ेंगे। मगर खबरदार डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि दुनिया का कोई जिन मेरे नाम पर खींचे हुए दायरे को पार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुतमईन बैठे रहना, उस लकीर से टकरा टकरा कर वापस हो जाएंगे। आखिर में जिन्नात के शहनशाह की सवारी आएगी, बड़े कर्रो फर से घोड़े पर सवार वो आएगा, उसके साथ उसके खास जिन्नात का दस्ता होगा, वो तुझे देखेगा, वो भी तुझ पर हमला करने के लिए लपकेगा। और छोड़, शहनशाह जिन्नात की ताकत बहुत है। जिन्नात का शहनशाह इशारों में मजबूत से मजबूत इमारत को उठा दे और मजबूत से मजबूत पेड़ को उखाड़ दे, पहाड़ों को हिला डाले, कलियों को तोड़ डाले, फसीलों को सरनगू कर दे। बड़ी ताकत रखता है शहनशाह जिन्नात। शहनशाह जिन्नात ये सब कर सकता है, मगर मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को वो भी पार नहीं कर सकता। बेशक, सुभान। घबराना नहीं, वो आएगा और लकीर से टकरा कर रुक जाएगा, तो उससे पूछेगा कि किस लिए आए हो, तो कह देना कि मुझे मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद पूरा माजरा सुना देना कि मेरी लड़की इस तरह छत से गायब हुई है, और कह देना कि ऐ शहनशाह जिन्नात, शेख अब्दुल कादिर का फरमान है कि लड़की अभी मिलना चाहिए, पूरी इज्जत के साथ मिलना चाहिए, जिंदा सलामत मिलना चाहिए। अगर लड़की को जरा सा भी नुकसान पहुंच गया तो अब्दुल कादिर को ऐसा जलान आएगा कि पूरी जमीन पर जिन्नात को कहीं पनाह न मिल सकेगी। बेशक बेशक, अल्लाह। सुन रहे हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान। जरा बोलिए, आपको ये पता चल जाए कि यहां से एक जिन गुजरने वाला है तो महफिल में तो क्या पूरे गांव में भी एक आदमी नहीं रहेगा। मगर वहां देखो, उसको न कोई खौफ न दहशत, रात के सन्नाटे में जंगल में चल दिए, जंगल को पार करते हुए तीसरे टीले तक पहुंचे और जाकर वहां बैठे, उंगली पर बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर पढ़कर फूंका और चारों तरफ लकीर खींच दी, हल्का बनाया,
मुतमईन बैठ गया और फिर जिन्नात की फौजें आना शुरू हुई। वो डरावनी सूरतों वाले जिन्नात, खौफनाक शक्लों वाले जिन्नात चीखते चिंघाड़ते हुए इसकी तरफ लपकते, मगर उस लकीर से टकरा टकरा कर गिरते और घबरा कर भाग निकलते। अबिल आखिर शहनशाह जिन्नात की सवारी आई, घोड़े पर सवार जिन्नात का शहनशाह आया और इसको जैसे ही बैठे देखा गैज़ो गज़ब से सुलग उठा। एक इंसान की इतनी हिम्मत के मेरे रास्ते में बैठा हुआ है। वो शहनशाह जिन्नात पूरे कर्रो फर के साथ आगे बढ़ा, गैज़ो गज़ब में डूबा, चीखता चिंघाड़ता खौफनाक आवाजें निकालता हुआ इसकी तरफ लपका, मगर इसको कोई खौफ नहीं। इसका जज्बा पुकार रहा है, इसके दिल की धड़कनें पुकार रही है। जितना चीखना है चीख ले, जितना दहाड़ना है दहाड़ ले। तेरी चीख और दहाड़ से सारी दुनिया डर जाए, मगर जो गौसे आजम के साए में होगा वो कभी नहीं डर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। वो भी आया, लकीर से टकराया और वो भी रुक गया। पूछने लगा, ये इंसान तू कौन है, यहां क्यों आया? कहा, मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मुरीद हूं और उन्हीं का भेजा हुआ आया हूं। जैसे ही गौसे पाक का नाम सुना वो घोड़े से उतरा और लकीर के पास बाअदब अत्तहियात की तरह दोजानू बैठ गया। कहने लगा, बताओ हजरत शेख ने मेरे लिए क्या हुक्म भेजा है? उसने पूरी दास्तान सुनाई। मेरी लड़की छत पर चढ़ी थी, इस तरह छत से गायब हो गई। मैं गौसे आजम के पास फरियाद लेकर गया था, सरकार गौसे आजम ने मुझे तेरे पास भेजा है और फरमाया है लड़की अभी मिलना चाहिए, जिंदा सलामत मिलना चाहिए, पूरी इज्जत के साथ मिलना चाहिए। अगर लड़की को जरा सा भी नुकसान पहुंच गया तो याद रख, शेख का जब जलाल जोश में आएगा तो जिन्नात को पूरी दुनिया में कहीं पनाह न मिलेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कपा गया, अपने जिन्नात को आवाज दी, सबको बुलाया, कहा इसकी लड़की गायब हुई है, तलाश करो। दरियाओं की गहराइयों में, समंदरों की गहराइयों में उतर जाओ, कुएं तालाब तलाश करो, सहराओं में ढूंढो, जंगलों में ढूंढो, आबादियों में ढूंढो, पहाड़ों की बुलंदियों में ढूंढो, जमीन का चप्पा चप्पा खंगाल डालो, पानी का कतरा कतरा देख डालो और जहां इसकी बेटी मिले उसे लेकर आओ और जिस जिन ने ये हरकत की है उसको भी साथ में लाओ। सब चल दिए। रोका, कहा ठहरो, देर कितनी ही हो जाए मगर ढूंढ कर लाना है। ये मत कहना आकल कि इसकी लड़की कहीं ना मिली, इसलिए कि मैं जानता हूं कि अगर ये काम जिन्नात का ना होता तो गौसे आजम इसे मेरे पास न भेज। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। ढूंढो, तलाश करो। और फिर तलाश होने लगी, दुनिया का कोना कोना खंगाला जाने लगा, हर तरफ तलाश और जुस्तजू हो रही है, हर तरफ ढूंढा जा रहा है। बिलाखिर एक जमात ले आई उसकी लड़की को और एक सर्कस जिन को लाकर हाजिर किया। शहनशाह मोहतरम, हमने दुनिया ढूंढ डाली, कहीं नहीं मिल रहे थे ये। बिलाखिर चीन की पहाड़ी के एक गहरे गार की अंधी तह में ये जिन इस लड़की को छिपाए बैठा हुआ था। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। शहनशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा था कि हे खबीस, तुझे कुछ खौफ ना आया कि तू किसकी बस्ती से लड़की को उड़ा कर लिए जा रहा है? तुझे पता नहीं बगदाद गौसे आजम की राजधानी है? तूने यह ना सोचा कि गौसे आजम को जलाना गया तो कौम जिन्नात का क्या होगा? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि लड़की को उड़ा ले गया? तो उस जिन ने कहा था, ध्यान से सुनो, माएं बहनें बेटियां सुन रही हो वो ध्यान दें और आप अपने घर की औरतों को जाकर बताएं। उस जिन ने कहा था, मैं शहनशाह मोहतरम, मेरी क्या मजाल थी कि मैं लड़की को बगदाद से उड़ा ले जाता, मगर मैं हवा में जा रहा था उड़ता हुआ। ये लड़की छत पर अकेली खड़ी थी, चेहरा बेनकाब, बाल खुले, इस अंदाज में खड़ी थी कि मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल न कर पाया और मैं लड़की को लेकर उड़ गया। मुसलमानों, इसीलिए तो अपनी लड़कियों को तन्हा छतों पर कभी न भेजो। क्या पता फजा से कैसी मखलूक गुजरती है और कैसी मखलूक क्या असर करती है। आज इन बातों पर अमल न करने का नतीजा देखना हो तो उन मज़ारों पर जाओ जहां जिन्नात का इलाज होता है। हमारी कौम की बच्चियां, हमारी कौम की बेटियां
जंजीरों में जकड़ी पड़ी है, उछल रही है, बाल खोले हुए सर पटक रही है, चीख चिल्ला रही है। मगर ऐ ईमान वालों, इन लड़कियों का ये हश्र इसलिए हुआ कि ये दीन की पाबंदी नहीं कर रही, बेनकाब बाल खोले जहां तहां दुनिया में घूमती फिर रही है। इस तरह वो इंसानी दरिंदों का शिकार भी हो जाती है और जिन्नात की वहशत का निवाला भी बन जाती है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस मुरीद की बेटी छतरी पर चढ़ गई थी। उस जिन्न ने उसको देखा और लेकर उड़ गया। शहंशाह जिन्नात ने कहा, ए खबीस, तूने इस लड़की का हुस्नो जमाल देखा मगर गौसे आजम का जलाल न देखा। जल्लाद को हुक्म दिया, इसकी गर्दन मार दे। जल्लाद ने उसको मार दिया। उस शहंशाह जिन्नात ने लड़की गौसे आजम के मुरीद के हवाले की, अपनी बेटी को ले जा और हजरत शेख से मेरा सलाम अर्ज करके बता देना कि जिसने ये जुर्म किया था उसको पूरी सजा दे दी गई है। और ये कहकर शहंशाह जिन्नात जाने लगा। उस मुरीद ने आवाज दी है, शहंशाह मोहतरम, इतना तो बताओ कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म तुम पर भी चलता है? उसने कहा था, तुम क्या समझते हो वो सिर्फ इंसानों के हाकिम में नहीं, जिन्नात के भी हाकिम है। जब वो अपनी खानकाह में खड़े होकर किसी तरफ नजर उठाते हैं तो जमीन के आखिरी किनारे तक जिन्नात की बस्तियों में जलजला बर्पा हो जाता है। ऐ मुसलमानों, ये शान है गौसे आजम की। मगर ये भी तो देखते चलो कि उसकी लड़की छत से गायब हुई थी तो वो कितना बेचैन था, कितना तड़प रहा था। गौसे आजम की बारगाह में आकर किस तरह उसने फरियाद की थी। ये तो गौसे आजम का करम था कि आपने अपने ताकत विलायत इस्तेमाल करके उसकी लड़की वापस दिला दी। मगर उसकी बेचैनी देखो, उसकी बेकरारी देखो, उसकी तड़प देखो। इसलिए ये बेचैनी थी कि उस जमाने में लड़कियां गायब नहीं होती थी, लड़कियां इस तरह गायब नहीं की जाती थी, इसलिए वो इतना बेचैन था। और आज तो हर रोज ऐसे केस होते हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़कियां किस किस के साथ भाग रही है। और हालत तो ये है कि मुसलमानों की बेटियां गैरों का भी निशाना बन रही हैं। और इस सब की वजह यह है कि हमने बेटियों को आजाद कर दिया। लोग जा बजा नारे लिखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का मतलब कहते हैं वो कि बेटी को जिंदा रखो, बेटी को खत्म न करो, और बेटी पढ़ाओ, बेटी को तालीम दो। जा बजा ये नारा लिखा हुआ, दीवारों पर नारा, स्कूलों में नारा, गाड़ियों पर भी ये नारा, जा बजा नारा। मगर ईमान वालों, याद रखो कि ये दोनों नारे इनके बाप के नहीं हैं, ये दोनों नारे भी हमारे रिसालत माँ बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे पहले हमारे नबी ने यह नारा दिया था कि बेटी बचाओ। जब बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटी को दुनिया में सांस लेने का मौका नहीं दिया जाता था, हंसती खेलती बच्ची, मुस्कुराती गाती बच्ची, बाप उसको खुद पकड़ता था और ले जाकर जमीन में दफन कर देता था, गड्ढा खोदता था। बच्ची चीखती रहती थी, बच्ची बिलखती रहती थी, बच्ची सिसकती रहती थी, और बाप बच्ची को गड्ढे में डालकर हाथ से दबाकर मिट्टी डालता रहता था। इस तरह बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। उस जमाने में बच्चियों को जिंदगी का हक किसने दिया? किसी और ने नहीं, हमारे नबी ने दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार ने उस वक्त में ऐलान फरमाया, अल्लाह जिसको बेटी दे और बेटी की अच्छी तरबियत करके इस्लाम की रोशनी में उसका रिश्ता तलाश करके उसको रुखसत कर दे तो बेटी बाप के घर से कदम निकालती है, अल्लाह बाप को जन्नती बना देता है। बेटी बचाओ का नारा आका ने दिया और बेटी पढ़ाओ का नारा भी आका ने दिया। जिस जमाने में औरतों के बारे में तो तसव्वुर भी न था कि औरत भी इल्म हासिल कर सकती है, मर्द तक के इल्म हासिल नहीं कर पाते थे, मर्द तालीम से महरूम थे, औरतों का तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई तसव्वुर ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस जमाने में हमारे आका ने ऐलान किया था कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है।
औरत को तालीम दिलाने का तसव्वुर हमारे आका ने सबसे पहले दिया। मगर आका के ये दो नारे लेकर इन लोगों ने इन पर अपनी छाप लगाने की कोशिश की। मगर ये भी याद रखो, आका ने तीसरा नारा और भी दिया था, लड़की बचाओ जिंदा रखो, उसकी जिंदगी बचाओ, लड़की पढ़ाओ उसे तालीम दिलाओ, और लड़की रखाओ यानी उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत भी। हमारे इस्लाम ने सिखाया लड़की की इज्जत की हिफाजत करो, लड़की की इज्जत और आबरू को बचाओ। और आज इस तीसरे नारे को खत्म कर दिया गया और आलम यह है कि गैर हमारी बेटियों को खुसूसियत से निशाना बना रहे। ये भेज रहा है अपनी बच्ची को स्कूल, कोचिंग सेंटर, खूब पढ़ाऊंगा बेटी को, पढ़कर क्या लेगी? तुम्हारे बेटों को तो नौकरियां मिल नहीं रही, बेटियों को कहां से मिलेगी? हाँ, इनके मिशन को समझो और इस्लाम के दुश्मनों के जहनों को समझो। हमारी बेटियों को निशाना बनाने के लिए इनके कैसे कैसे जाल है कोचिंग सेंटरों पर, हमारी बेटियों को निशाना बनाते हैं, स्कूलों कॉलेजों में हमारी बेटियों को निशाना बनाते हैं। और इन दूसरों का रोना क्या, अपने ही कौन सी कमी छोड़ रहे हैं? ये मोबाइल जब से आया पूरा मुआशरा समाज तबाह होकर रह गया। इस मोबाइल ने कैसे कैसे गजब ढाए हैं। इज्जतों के सौदे इसी के जरिए होते हैं, लड़कियों को जाल में इसी के जरिए फंसाया जाता है। किसी की फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई, किसी की व्हाट्सएप के जरिए दोस्ती हो गई, तरह तरह से दोस्ती करने के बाद फिर उनको अपना निशाना बनाते हैं। याद रखो ऐ नौजवानों, कुरान का हुक्म देखो, रब फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मुसलमान मर्दों से कह दो अपनी निगाहें झुकाए रखें। और फिर आगे चलकर दूसरी आयत में फरमाता है वकुल लिल मोमिनाते यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, और मुसलमान औरतों से कह दो अपनी निगाहें झुकाए रखें। रब मर्दों को हुक्म देता है तुम भी अपनी निगाहें झुकाओ, औरतों को हुक्म देता है तुम भी अपनी निगाहें झुकाओ। और जब निगाहें झुकी रहेंगी तो इज्जतें बची रहेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा पैगाम है। निगाहें बहकती हैं, दिल बहकता है, दिल बहकता है तो मुआशरा तबाह होता है, समाज बर्बाद होता है, इज्जतें निशाने पर आती हैं। और ऐ मुस्लिम नौजवानों, याद रखो किसी की बेटी को अगर तुम अपना निशाना बनाते हो तो वो बेटी तुम्हारी कौन है? इस्लाम ने बताया कि मुसलमान आपस में भाई, सुभान अल्लाह, वो तुम्हारी ईमानी बहन है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिम्मेदारी उसकी हिफाजत करना है, ना कि उसकी इज्जत को निशाना बनाना। और तुम्हारी जिम्मेदारी उसको बचाना है, ना कि उसको दलदल में गिराना। याद रखो आज हर दिन जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं वो आज की आजादी ने पैदा किए हैं, इसलिए आज ऐसे वाकयात का कोई असर भी नहीं होता। मगर उस जमाने में ऐसे वाकयात नहीं होते थे, इसलिए हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मुरीद इतना बेचैन था। और गौसे आजम की ताकत देखो कि आपने उसकी बेटे को जिन्नात के पंजे से छुड़ाकर दुनिया को बता दिया कि अब्दुल कादिर जीलानी की ताकत को देखो। जैसे इंसान उनके ताबे फरमान है वैसे ही जिन्नात भी। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए आलम ये था, आपके जमाने में कामिल था जिसने जिन अपना ताबे कर रखा था। एक दिन उसने उस जिन को बुलाने का अमल पढ़ा, जब अमल पढ़ता था जिन फौरन हाजिर होता था। एक दिन उसने अमल पढ़ा मगर जिन नहीं आया, फिर पढ़ा नहीं आया, फिर पढ़ा नहीं आया, देर हुई। बहुत देर के बाद उसने फिर पढ़ा तो जिन हाजिर हो गया। इसने पूछा कि मैंने पहले अमल पढ़ा, तू क्यों नहीं आया? उसने कहा मैं ऐसी जगह था कि उस जगह किसी का अमल असर ही नहीं करता है। कहने लगा तू कहाँ था? कहने लगा मैं उस वक्त गौसे आजम के पास की महफिल में था।
और जब हम गौसे आजम की महफिल में हो तो किसी आमिल का अमल हम पर असर नहीं करता। उसने कहा क्या तुम भी उनकी महफिल में जाते हो? कहने लगा कि तुम क्या समझते हो, उनकी महफिल में जितने इंसान होते हैं उससे ज्यादा कहीं जिन्नात होते हैं। इसलिए गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि कुछ इंसानों के शेख हैं, कुछ जिन्नात के शेख हैं। मैं इंसानों का शेख भी हूँ, जिन्नात का शेख भी हूँ और मलाइका का भी। सुभान अल्लाह, ऐसी ताकत गौसे आजम को अल्लाह ने अता फरमाई कि एक दिन जा रहे हैं जंगल में अकेले तन्हा, और गौसे आजम पहनते थे बहुत कीमती जुब्बा, इतना कीमती कि उस जमाने में खलीफा के सिवा कोई दूसरा नहीं पहन सकता था। आप इतना कीमती जुब्बा पहने इत्तेफाक से जंगल में अकेले जा रहे हैं, आप अकेले सफर कर रहे हैं। इतने में एक रहजन की नजर पड़ी जो रास्ता चलतों को लूटता था। उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी, ज्यादा उम्र के इंसान इतना कीमती जुब्बा पहने जा रहे हैं, इनसे तो बड़ी आसानी से जुब्बा छीना जा सकता है, और जुब्बा छीन लिया तो बगदाद के बाजार में बहुत बड़ी कीमत पर बिकेगा। ये सोचकर आगे बढ़ा कि जुब्बा उतार लूं, और जुब्बे के दामन को पकड़ा कि दामन पकड़कर जुब्बे को खींच लूं। जैसे ही दामन पकड़ा गौसे आजम ने हाथ उठा दिए, ऐ अल्लाह ये ना देख कि इसकी नीयत क्या है, ये देख के इसने दामन किसका पकड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, जिंदगी भर ये दामन इसके हाथ से छूटने ना पाए। गौसे आजम ने जब ये कहा तो वो दामन छोड़कर कदमों पे गिरा। आपने कदमों से उठाकर सीने से लगाया, और जब सीने से अलग किया तो वली कामिल बन चुका था। जरा सोचिए, बुरी नियत से दामन पकड़ा है तो आपकी निगाहे करम ने उसको वली बना दिया। जो अच्छी नियत से दामन पकड़ेगा उसका मकाम क्या होगा, उसका मकाम देखना हो तो देखो। अहमद रजा ने गौसे आजम का दामन पकड़ा तो वो मकाम मिला, वो मुजद्दिद आजम हो गए, आला हजरत हो गए। लोग बड़ी कोशिश करते हैं इनको आला हजरत कह दे, उनको आला हजरत कह दे, मगर गौसे आजम के फैजान ने आला हजरत को वो मकाम दिया कि कोई कितनी ही कोशिश करे, मगर जब आला हजरत बोला जाता है तो ज़हन बरेली जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा बारगाहे गौसियत में अर्ज करते हैं, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। शान देखिए अकीदत की। कहते हैं गौसे पाक आपसे आपके दरवाजे को निस्बत है, और दरवाजे से उस कुत्ते को निस्बत है जो आपके दरवाजे पर पड़ा, और उस कुत्ते से मुझको निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैजान निस्बत ने आला हजरत इमाम अहमद रजा को वो मकाम अजमत अता किया कि आज दुनिया के सारे सुन्नी इमाम अहमद रजा को अपना इमाम मानते हैं, और उनसे मोहब्बत को सुन्नियत की पहचान मानते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये सरकार गौसे आजम की निस्बत का फैजान है। आज गौसे आजम के नाम से ये महफिल सजाई, जश्न गौसुल वरा। इस जश्न गौसुल वरा मनाने वालों, इस हकीकत को अपने दिल पर नक्श करो, जो गौसे आजम का जश्न मनाता है और गौसे आजम की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल हो जाता है, तो उसके घर में साल भर जश्न का ही माहौल रहता है, खुशियां बरसती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है। हमने ये जश्न गौसे आजम जो मनाया, और गौसे आजम की जो तारीफ व तौसीफ करते हैं, उनकी बारगाह में अकीदतों की नजर पेश करते हैं, ये इसलिए कि दुनिया जान ले कि हम गौसे आजम से ताल्लुक रखते हैं। हमारा साथ गौसे, हमने साथ गौसे आजम का पकड़ा है, और ये साथ अपनी मर्जी से नहीं, रब के हुक्म से पकड़ा। रब फरमाता है वकूनू मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ।
सच्चों के साथ होने का हुक्म रब ने दिया और सच्चे अल्लाह के वली है। और हम इतने खुश नसीब हैं कि हमने ऐसे वली का साथ पकड़ा है जो वली ही नहीं वलियों का ताजदार है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वहां क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार गौसे आजम के चाहने वालों, सरकार गौसे आजम के मानने वालों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल करना है और आपका साये फैजान हासिल करना है तो मसलक आला हजरत पर सख्ती से कारबंद रहो। और मसलक आला हजरत यही है कि हम अपने तमाम बुजुर्गों का एहतराम करें, जैसे तमाम नबियों पर ईमान लाना जरूरी है। और लेकिन साथ में यह अकीदा है कि अल्लाह का हर नबी अजमत वाला है, काबिल एहतराम है, मर्तबे वाला है, मगर हमारा नबी सारे नबियों रसूलों का सरदार है। इसी तरह हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह का हर वली काबिल एहतराम है, मगर जिस तरह सितारों के दरमियान चौधरी का चांद जगमगाता है वैसे ही वलियों में गौसे आजम जगमगाते हैं। अल्लाह गौसे आजम की मोहब्बत पर हमें कायम व दायम रखे और उनका साए फैजान अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत